वीतराग प्रभु महावीर के चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित और जुड़े हुए ऑनलाइन पर भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मनोबल पंचविंशिका। मनोबल इस शब्द से सब परिचित हैं और मनोबल की सबको जरूरत भी है। ये ग्रंथ एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, योग ग्रंथ है, आध्यात्मिक योग ग्रंथ है, जिसमें हमें अध्यात्म के सूत्र मिलेंगे और कैसे हम अपने मन को सुमन बनाते, यानी कैसे मन को सुमन बना सकते हैं और शक्तिशाली मन कैसे बनाएं, क्योंकि ये मन की समस्या हर व्यक्ति की समस्या है। किसी का मन भटकता जाता है तो किसी का मन नेगेटिव जाता है। कोई व्यक्ति कोई भी कुछ भी कह देता है, उससे प्रभावित हो जाता है। उसकी बातों में तो नहीं आता, लेकिन उस बात से वो खुद प्रभावित हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये मन की समस्या, ये हमारी केवल वर्तमान की समस्या नहीं है। इस मन के साथ हमारा पास्ट भी जुड़ा हुआ है और फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है और प्रेजेंट भी जुड़ा हुआ है। तो इस मन को कैसे संभालें और मन को कैसे मजबूत भी बनाएं और उसे शुद्ध भी बनाएं, सात्विक भी बनाएं, तो उसके सूत्र आपको मिलेंगे। दो ग्रुप है। एक ग्रुप में दोष है, दुर्बलता है और भूले ही भूले भरी हुई। दूसरा ग्रुप है गुण है, उसमें गुण है, क्वालिटी है, उसमें शक्ति है और जागरूकता है। तो चॉइस इज योर्स। आप ये दो ग्रुप है, इन दो में से कौन सा पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि ये कॉमन पसंद है सबका, इसमें अलग अलग मत नहीं आएगा। हम सब गुणवान बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं और सदा जागरूक रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य बता रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये ग्रंथ है, ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। तो वो कह रहे हैं कि जिसका मन दुर्बल होता है वो ही दोष सेवन करता है। मन की दुर्बलता के बिना कोई व्यक्ति दोष भी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भूले भी नहीं कर सकता। और जितने दोष करता है, जितनी मिस्टेक्स करता है, उतना ही वो कमजोर होता जाता है। तो कमजोरी का संबंध किससे है? किससे है? मन से। तो अब हम उसको समझेंगे कि कैसे हम इन दोषों को, इन भूलों को और इस दुर्बलता को कैसे कम करें। इसकी रूट में क्या है? मन की दुर्बलता के रूट में क्या है? हमें उस रूट को पकड़ना है, रूट को समझना है। तो पहला श्लोक है,
कि राग द्वेषो विजेतव्यो अस्मिन्नेव हि जन्मनि सुदृढ़ं धारणां ध्येयि लक्ष्यं सुनिश्चितं कुरु। आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश उनका केवल वाचिक नहीं है, अनुभव जनित है। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने जीवन में कोई गोल बनाना चाहते, आज तक क्या गोल बनाया आपने? सबका अपना अपना इंडिविजुअल गोल होता है। अब सबके मन में अपना अपना गोल चल रहा है कि वहां तक पहुंचना है, अभी तक ये हुआ नहीं, अभी तक अधूरा है, अभी प्रोसेस में है। लेकिन वो आपका लौकिक गोल है, आपका घर का मामला है, आपका एक इस जीवन के साथ जुड़ी हुई आवश्यकता का मामला है। लेकिन उसके साथ साथ आप केवल लौकिक नहीं हैं, आप यहां आए हैं, स्वाध्याय करने आए हैं। इसका मतलब है आपका संबंध अलौकिक भी है। आपका संबंध केवल संसार से ही नहीं है, संसार से तो है, लेकिन संसार के साथ आपका संबंध आपकी आत्मा के साथ भी है। तो अलौकिक वर्ड आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम एक गोल बनाओ। कौन सा गोल? अलौकिक गोल, वास्तविक गोल, जो सबको बनाना है, जो सबका कॉमन गोल है। इंडिविजुअल गोल कॉमन नहीं होता, लेकिन ये कॉमन गोल है, वो सबको ही बनाना है। क्या? कि राग द्वेष को मुझे कम करना है या उसे मुझे खत्म करना है, ये गोल बनाना है। अब कोई सोचेगा कि ये बातें तो फिर पता नहीं आगे नेक्स्ट जन्म में करेंगे, इसका अभ्यास और कभी करेंगे, इतना जितना होता है इतना थोड़ा थोड़ा करेंगे, और आगे का जैसे जैसे जन्म लेंगे तब करेंगे। नहीं, गुरुदेव कहते हैं तुम ये गोल इसी जन्म में बनाओ। इसी जन्म में आपको राग द्वेष को जीतना है। ये गोल आपको इसी जन्म में बनाना, आगे के लिए नहीं। अभी आपको बस कि मुझे इसी जन्म में पूरा करना है। और इसके साथ सुदृढ़ धारणाम धेहि, एकदम धारणा निश्चय कर लो, अपने चित्त को उसके साथ जोड़ दो कि बिल्कुल मुझे यही करना है, और अपना ये लक्ष्य निश्चित करो। और सब लक्ष्य चलते रहे होंगे आपके, लेकिन ये आप सबको कह रही हूं कि कभी आपने सोचा कि नहीं सोचा, आज सबको सोचना है कि मुझे इस जन्म को सार्थक करना है। इस लाइफ की सार्थकता इसी में है कि आप अपने मन में ये एक संकल्प करो, और ऐसा संकल्प नहीं, कैसा कि अभी हवा आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ऐसा संकल्प नहीं करना है कि यहाँ तो थोड़ा सा स्थिर है और बाहर जाते ही हिल जाए। ऐसा नहीं, संकल्प, दृढ़ संकल्प, अटल संकल्प कि मुझे ये करना ही है, आई मस्ट डू इट, कि मुझे राग द्वेष को जीतना है, राग द्वेष को कम करना है, ये संकल्प करो। अब क्यों कहा कि तुम राग द्वेष को कम करो, और ये राग द्वेष कैसे समझ में आए, तो उसका मैं आगे उसका उदाहरण भी बता रही हूं। राग द्वेष को समझने के लिए आप 3 यहाँ उदाहरण दिए हैं कि राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, उसको कहते हैं वीत राग। वीत मीन्स उससे बियॉन्ड चले गए। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि राग क्या है, द्वेष क्या है, और वीत रागता क्या है। 3 शब्द समझने हैं। सॉरी, ये शब्द इसको मैं इधर कर रही हूं।
तो द्वेष को समझना है तो आप समझ सकते हैं कि एक बिल्ली आई, चूहे को पकड़ी। एक कॉमन जो है उनका स्वभाव, आपस का जो भी रिलेशन है चूहे बिल्ली का, तो उसमें क्या किया, उसने चूहे को पकड़ा, उसके मुंह में छुआ है, एक तरफ छुआ है, दूसरी तरफ उसका खुद का बच्चा है उसके मुंह में। तो अब आप इस राग और द्वेष को इससे समझें कि उनके भीतर में क्या भाव है। क्या भाव है? चूहे के प्रति वो अवेयर नहीं है, अवेयर इस रूप में है कि वो छूट नहीं जाए मेरे मुंह से, कहीं गिर न जाए, ठीक है। तो उसके प्रति, जो चूहे के प्रति बिल्ली का भाव है वो है द्वेष। बिल्कुल अच्छे से समझो। और बिल्ली का खुद के बच्चे के प्रति कि ये मेरा बच्चा, इसको बिल्कुल तकलीफ ना हो, इनके कहीं मेरे दांत लगे नहीं, बस मुझे इतना पार करना है, इसको यहां से वहां ले जाना है, तो वो और ले जा नहीं सकती, ऐसे पंजों में नहीं पकड़ सकती, तो वो मुंह में पकड़ करके लेके जाती है बच्चे को। तो लेकिन उसके साथ जो भाव है वो क्या है? ये राग है। तो अब राग द्वेष मुक्त क्षणों को समझना है कि राग और द्वेष, इस दोनों के बिना का जीवन और विचार और हमारा भाव कैसा होता है उसे आज समझे। भगवान महावीर ध्यान में खड़े हैं। पन्नगे च सुरेंद्रे च, एक तरफ कौन है? पन्नग। एक तरफ आप फोटो अच्छे से देखना, आपको दिख रहा है, तो एक पैर के पास नागराज है, दूसरे पैर के पास कौन है? देवता है। देवता प्रभु की पूजा वंदना कर रहे हैं और नागराज क्या कर रहे हैं? भगवान के डंक मार रहे हैं। ठीक है, दो स्थितियां हैं, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। एक क्या कर रहा है? तकलीफ दे रहा है, और एक उनकी पूजा प्रशंसा जो भी है उनकी स्तुति कर रहा है। ये ऐसी स्थिति है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है, बिल्कुल दो बातें हैं। और हम यहाँ सब बैठे हैं, छद्मस्त हैं। ऐसी स्थिति जब जब आती है कि एक व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, एक व्यक्ति हमको सपोर्ट करता है, सदा साथ देता है, तो उनके प्रति हमारे क्या भाव रहते हैं, और एक व्यक्ति हमारी क्रिटिसाइज करता है या नेगेटिव रहता है तो उसके प्रति हमारे भाव क्या रहते हैं। तो सब परिचित हैं अपने अपने भावों से कि ये दो स्थितियां बनती है और दो स्थितियों में हम दोनों में हिलते हैं। लेकिन भगवान महावीर उस समय, उनकी भावधारा, वो न तो थोड़े इधर झुके हैं न इधर झुके हैं, उनके भीतर में 1% भी बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं। न तो देवता के प्रति थोड़ा और अच्छा, उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव ज्यादा, या नागराज के प्रति वो बिल्कुल, दोनों के प्रति उनको न तो उससे मतलब है, पूजा से मतलब है, न प्रशंसा से मतलब है, और न वो पीड़ा भी हो रही है तो उससे भी मतलब नहीं। तो ये मध्यस्थता, ये मध्यस्थ भाव, ये है साक्षी भाव, ये है दृष्टा भाव, ये है ज्ञाता भाव। ये शब्द आपने सुने हैं और समझने का प्रयत्न भी किया है, और आज गहराई से सुनना है, समझना है कि ये ऐसा ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, इसका कब मेरे भीतर में विकास होगा, और इसको मैं कब कब भूल जाती हूँ, और कब कब हम वापिस रिमाइंड कर करके अपने आप को वापिस रिमाइंड करते हैं, दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, नहीं इसमें नहीं जाना है। वापिस आप कितने देरी से लौटते हैं कि जल्दी लौटते हैं, आप अपने आप को पूछिए।
और ये राग और द्वेष की बात किस लिए की जा रही है? क्योंकि ये रूट कॉज है मनोबल के साथ जुड़ा हुआ। हम मनोबल की बात करेंगे कि हमारा मन हमारे वश में क्यों नहीं रहता है। कभी कभी कोई ऐसी बीमारी है या आपकी वो बीमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें जो कंट्रोल करना है, जो संयम करना है, वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो आप छोड़ नहीं पाते। कई खाने की चीज होती है या और भी कोई आदत ऐसी होती है जो छूटती नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आपका मन आपके वश में नहीं है, इसीलिए ये छोटी सी चीज भी आप कर नहीं पाते हैं। तो हमको मनोबल बढ़ाना है। अब मनोबल के रूट में ये राग द्वेष है। तो आचार्य कह रहे हैं कि इस जन्म में ही इस राग द्वेष को कम करो। और ये कौन कर सकते हैं? ये राग द्वेष का ये जो इसकी जो विजय है वो कौन कर सकता है? क्योंकि ये राग द्वेष मुक्त जो क्षण है, ये आत्मज्ञान के क्षण है। जब जब आप राग द्वेष मुक्त क्षणों में रहोगे, उस समय आप आत्मज्ञान में रहते हैं। तो दूसरी गाथा में बताया गया, आत्मज्ञान मिदं पुण्यात्मा लब्धोस्ति ते जने राग द्वेषो जितो येश्च तेन तत्रोद्यमं कुरु। कि ये आत्मज्ञान, ये बहुत पवित्र ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? और ये ज्ञान, आत्मज्ञान किन लोगों को मिलता है? सब कहते हैं हमारा आत्मा का दर्शन कब होगा, आत्मा का स्वरूप हम कब जानेंगे, आत्मा परमात्मा कब बनेगी। तो इतना सिंपल वे यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपको आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो राग द्वेष मुक्त क्षणों में जाओ। जिन जिन क्षणों में आप राग द्वेष मुक्त हो, तो यही बताया गया कि ये आत्मज्ञान इन लोगों को प्राप्त होता है। ये उन लोगों को प्राप्त होता है जो लोग राग और द्वेष, ये दो चीजें, इन दोनों से ऊपर उठ गए हैं, उन लोगों को ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है। कई कहते हैं कि किसने आत्मा को देखा? ये बात तो घूम फिर करके बहुत लंबे वर्षों से पुराना है ये प्रश्न, किसने देखा? तो आत्मा तो देखने का विषय ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा? आंखों का विषय तो है नहीं। आत्मा आंखों का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। और ये अनुभूति किन लोगों को होती है? जितने जितने हम राग द्वेष मुक्त क्षणों में जाएंगे, उन क्षणों में आपको अपनी आत्मा की अनुभूति होगी। ठीक है, बात समझ में आई? मुश्किल है, वही काम करना है। और एक मनुष्य, हम मनुष्य हैं, मनुष्य वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम करता है। आगे बताया जा रहा है कि ये राग द्वेष मुक्त क्षण क्या है। जब जब आप ऐसे क्षणों में बिल्कुल आप तटस्थ रहते हैं, किसी का फेवर नहीं लेते हैं और उसका कोई असर आप पर नहीं होता है, तो उस समय वो क्या चीज है उसके बारे में बताया जा रहा है। इदमेव महत् सत्यम, इदमेव महत् तपः, राग द्वेष जये नाशु मनोबलम प्रवर्धते। यहां कहा गया कि यही महान सत्य है। क्या? राग द्वेष मुक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। ये अटल सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है।
किसी को धर्म समझ में आए न आए, वो कुछ माने न माने, इतनी बात समझ लो कि मुझे राग द्वेष मुक्त जीवन, यही सत्य है। और सारी डेफिनेशन उनको साइड में कर, धर्म की ये इतनी ही डेफिनेशन, इसीलिए आपको सबसे कठिन लग रहा है। तो धर्म की परिभाषा सबसे कठिन है। जब आप इसको जीत लोगे तो क्या होगा, या थोड़ा कंट्रोल में कर लो, राग द्वेष को थोड़ा कंट्रोल में कर लिया तो उससे होगा क्या, इतना बड़ा लाभ आपको बेनिफिट होने वाला है कि अति शीघ्र, आशु मीन्स बिल्कुल तुरंत, इंस्टेंट, इंस्टेंट इफेक्ट, क्या कि आपका मनोबल बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं सुबह से शाम, सुबह उठती हूँ, पूरा दिन मेरा कैसे बीतता है, कितने क्षण आए जिसमें राग आया, द्वेष आया, मेरे भाव बिगड़े, मेरी मैं नेगेटिव में चली गई, आर्त ध्यान हो गया, रौद्र ध्यान हो गया, कुछ बोलने का काम पड़ गया, कुछ जो भी है। और धीरे धीरे इस बात पर आपने जब संकल्प कर लिया, हम भी संकल्प करते हैं, हम साधु बन गए तो क्या, संकल्प चलता है कम करने का, राग द्वेष कम करने का, हर दिन हर पल संकल्प रहता है। तो आपका भी वही बने, ये ओवरनाइट की बात नहीं है कि बस आज बात सुनी और हो गया, पता नहीं कितने जन्म लग जाते, जन्म जन्म की साधना, जन्म जन्म की तपस्या। इन राग और द्वेष ये दो शत्रु आत्मा के हैं, परम शत्रु है ये। इन दो को जीतने के लिए न जाने कितने जन्म खो दिए हैं। इसीलिए आचार्य हमको जगा रहे हैं कि आप इस जन्म में जग जाओ और इसी जन्म में संकल्प करो कि ये दो शत्रु में जीत। और जैसे ही आपने इनको जीता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपने दोषों को जीत लिया, जीवन निर्दोष बनना शुरू हो गया, लाइफ से दोष निकल गए। आप जान करके भी दोष नहीं कर सकते, भूल करके भी आपसे दोष नहीं होगा, और कोई मिस्टेक, भूल होनी बंद हो जाए, और आप शक्तिशाली, सत्व गुण, भीतर का जो आत्मा की शक्ति है वो आपकी बढ़ती चली जाए। फिर आपके सामने कितने ही टेम्पटेशन आए, आपको कभी मनसा वाचा कर्मणा, कभी कहते हैं कि ये मुझे, ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं करूं, कहते हैं ना, तो वो स्थिति आपकी आ जाएगी। कोई टेम्पटेशन आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, ऐसा मन आपका बन जाए। तो मनोबल को बढ़ाना है तो किसको कम करना है, एक को बढ़ाना है तो एक को कम करना है। जैसे 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 है ना, तुला होती है, तुला होती है, तो जैसे जैसे आपके राग द्वेष की वो नीचे चला जाएगा, मन ऊपर चला जाएगा। जितना मन ऊपर होगा वो मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, ये बात तो हुई मनोबल की। अब ग्रंथ है, अब आगे और बात बता रहे हैं कि बेनिफिट एक ही नहीं होता है, कई, एक बेनिफिट के साथ दूसरा बेनिफिट भी जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत बड़ा क्या बेनिफिट जुड़ा हुआ है, ये मनोबल तो आपका बढ़ेगा, उसके साथ साथ और क्या बात होने वाली है वो सुनेंगे। राग द्वेषो कर्म बीजम इति गीतम महात्मभिः वीतराग पदम पूतम
अकर्मेति प्रकीर्तिता। ये राग द्वेष की बात क्यों की जा रही? क्योंकि ये कर्म का बीज है, द सीड ऑफ कर्म। कितने कर्म? 8 कर्म। 8 कर्मों का जनक कौन? माता पिता मान लो, ठीक है। किससे जन्म रहे हैं? राग द्वेष के बिना कर्मों का जन्म नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपकी क्लास लग रही है अभी। तो ये कर्म बीज है, राग और द्वेष। इस पर हम क्यों बार 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 इसी इसी का ही रिपीटेशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये बीज जब तक नहीं निकलेगा, इसको खत्म नहीं करोगे तो कर्म खत्म नहीं होंगे। और कर्म क्या है? अब कर्म को देख लो कि बीच में अगर कर्म है तो उसके आसपास में जो कुछ है वो सब क्या होगा? या तो कोई दुख है या कोई समस्या है। जहां कर्म वहां दुख, वहां समस्या। हाँ, सारी परेशानियां जिसको आप नहीं चाहते हैं वो सब वहां जुड़ी हुई। इसीलिए कर्म को समझना कि ये निरंतर कर्मों का बंधन होता जा रहा है, होता जा रहा है, कहीं उसको रुकने का नाम नहीं। तो कैसे रोकेंगे? सामने, हमारे सामने यही समस्या है कि हम कैसे कर्मों को कैसे रोकें। रूपल बहन, कैसे रोकें बोलो? ठीक है। तो यहाँ अभी बताया जा रहा है कि आप राग द्वेष इन 2 बातों पर ध्यान दो, कर्मों की बात छोड़ दो एक बार। राग द्वेष कम करने से मौन कर्म, मिथ्यात्व कर्म वो कम करने से होता है। अरे एक रूपल बहन यहाँ जुड़ी हुई है, तो रूपल बहन का नाम आते ही रूपल बहन यहाँ जवाब दे रही है। I thought you were asking me. तो राग द्वेष ये बीज है और इन राग द्वेष से निरंतर कंटिन्यू कर्मों का बंधन होता है। अब नहीं जाना है हमको, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। कर्मों का निरंतर बंधन किससे होता है? Remember his son, only 48, 47. रूपल बहन तमें म्यूट करो प्लीज। सही गया, चलो। हाँ, तो राग द्वेष कर्म, ये कर्म बीज है। राग द्वेष से निरंतर कर्मों का बंधन होता है। कर्म नेगेटिव या पॉजिटिव आपके लिए बोलो? नेगेटिव। ऐसे जाएंगे तो कर्म अपने लिए बाधक ही है, क्योंकि हमारी चीज है नहीं, हमने बाहर से ली है इसलिए। तो अब इतनी बड़ी बात आ रही है कि राग द्वेष मुक्त क्षण वो होते हैं वीतराग अवस्था। वो वीतराग अवस्था है जिसकी आप पूजा भक्ति करते हैं, वो हमारे वीतराग है जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया। तो आपके वो क्षण कब आते हैं? जब राग द्वेष मुक्त क्षण आपकी लाइफ में आते हैं, उस समय आप खुद भगवान बन जाते हो, बस उतनी देर के लिए। तो आप वीतराग बनते हो। अब आगे देखो, आगे कितनी बड़ी बात बताई जा रही है कि ये वीतराग पल क्या है? ये है अकर्म की अवस्था। इस समय कर्मों का बंधन नहीं होता।
राग कितना बड़ा काम हो गया, कितने बड़े आपकी समस्या का समाधान हो गया। और ये किसके हाथ में है बोलो? ये केवल आपके हाथ में है। ये केवल और केवल आपके पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पुरुष तुम इसलिए महान हो, हम सब पुरुष में यानी मानव जाति, पूरी मनुष्य जाति, पुरुष तुम इसलिए महान हो क्योंकि तुम पुरुषार्थ करते हो। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। जब मानेंगे तुमको पुरुष, आप मनुष्य कब बनोगे? आप वास्तव में मनुष्य तभी कहलाओगे जब आप इन दोनों को जीत लोगे। आप राग द्वेष विजेता बनोगे, तब आप परम पुरुष बनोगे, रियल पुरुष बनोगे। तो हमारी तात्विक अवस्था, ये उसकी बात भी आई है यहाँ कि ये अकर्म की अवस्था, जिस समय हमारे कर्म नहीं बंधे, वो क्षण कितने अच्छे क्षण है, कितने महत्वपूर्ण क्षण है, कितना बड़ा काम होता है। तो मनोबल बढ़ता है, कर्मों का बंधन जिससे रुकता है, ऐसी अवस्था है राग द्वेष मुक्त अवस्था। ठीक है, तो समझ में आया इसकी परिभाषा। और ये एक श्लोक और हम आज करते हैं। तो अब हम कैसे करें, इसका विधि क्या है, कैसे इसका अभ्यास करें? तो विधि तो जाननी बहुत जरूरी है। वीतरागो भवामि ते पुनः पुनः मन कुरु, वीतरागो भवामि ते भावनां सततं सृज। अभी विधि बताई जा रही है कि मैं वीतराग बनूं। ऐसे नहीं मैं धनवान बनूं, मैं करोड़पति, मैं वो कितने पता नहीं कितने कितने दुनिया में कितने सारे आपके पोजीशन हैं, आपके स्टेटस है। तो वो बनूं, पता नहीं आपके मन में अभी कोई क्या, अभी देखो बात क्या होती है कि आपके भीतर में जो रुचि होती है वही आप बनते हो। मान लो आपके मन में आ गया कि मैं क्वीन बनूं, क्वीन को देख करके, उनकी शान शौकत, उनकी रॉयलिटी देख करके मन में आ गया कि ये क्या रानी है, मैं क्यों नहीं हूं। अब आज जो मन में आया कि मैं रानी क्यों नहीं हूं, मुझे रानी बनना है, ये रुचि भीतर में जागी। तो उस रुचि के बाद में आपने जो भी क्रिया की, जो भी अच्छा किया, जो भी आपने कोई पुण्य का अर्जन किया, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? उस एक इच्छा को पूरी करने में चला जाएगा। एक आपको उदाहरण बता, पति पत्नी थे, तो पत्नी के मन में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा, और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। हम बहुत समझाते हैं, अभी क्या कभी कभी इतना प्रबल योग नहीं होता है बिल्कुल ही, तो सब कुछ कितने ही आप ट्रीटमेंट करवा दो, कुछ भी करो, फिर भी नहीं होता है, सारे फेल ही फेल होते जाते हैं। तो ऐसे तड़पते लोगों को देखा है। तो वो पुत्र प्राप्ति की इतनी प्रबल इच्छा, लेकिन उसके पुत्र नहीं। वर्षों के बाद किसी साध्वी के संपर्क में आई, तो साध्वी ने उनको, हम क्या बात करते हैं, हम तो ऐसे में उनको समझाते हैं, कर्म की थ्योरी समझाते हैं क्यों नहीं होता है, और किस जीव को पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं होती है, वंध्या क्यों स्त्री हो रहती है, उसके पीछे बहुत सारे कॉज है, कभी उसकी भी चर्चा करेंगे। और बहुत लंबे प्रश्नोत्तर चले हैं भगवान गौतम और भगवान महावीर के,
कि कितने प्रश्न किए गौतम ने और उनके सब जवाब दिए हैं महावीर ने, वो भी कभी बताएंगे। तो उसके प्राप्त पुत्र संतान कोई हुई नहीं और साध्वी जी का कोई शिक्षा उसके लग गई, तो अब वो क्या बन गई? साध्वी बन तो गई साध्वी, लेकिन क्या हुआ? अब जो भी बच्चों को देखती है, अब वो तो उसी में बस रम जाती है कि बच्चों को ही देखती रह जाती है, और उन बच्चों को पकड़ पकड़ करके उनके नाखून रंगती है, पैर रंगती है, कभी कोई नहीं देखता है तो उनको गोदी में ले लेती है। तो उसकी इच्छा नहीं गई, बच्चे की जो इच्छा भीतर में थी वो गई नहीं। आप देखो कि वो साधु जीवन जिया उसने, वहां से मर करके बहुपुत्रा नामक एक विमान में उसमें वो देव बनी थी। अब सारी अच्छी करनी तो की ना, इच्छा तो उसके भीतर में थी, वो पूरी हुई नहीं, लेकिन उसके बाद अच्छा भी काम किया, तो सारा साधु जीवन जिया, तपस्या की, सब कुछ किया, देव भी बन गई। अब देव में देव की स्थिति पूरी करके, वहां का आयुष्य पूरा करके वो वापिस एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुई और 16 साल की अवस्था है। 16 साल की अवस्था में 32 बच्चे हो गए। 32 हो गए। अभी कैसे होते हैं? अभी वो तो सारा मान लो जोड़े के बच्चे भी होते हैं, 4-4 बच्चे भी साथ साथ में होते हैं, तो उनका कर्म इस तरीके से किया हुआ था ना, तो उसकी प्रबल इच्छा ने उसको ऐसी शक्ति दी, तो 32 बच्चे हुए। अब वो परेशान हो रही है। अब 32 बच्चे, किसी के ट्रिपलेट होता है तो भी उनको पूछो। हमने एक घर में गए, उनकी बहुत भावना थी कि समनी जी हमारे घर आओ, वो 3 बच्चे और घर छोटा सा था। अब बच्चे, एक सोता है तो एक रोता है, एक वो क्या करता है, एक उधर दौड़ता है, एक उधर दौड़ता, वो 3 में उनका इतना तो वेट लॉस हो गया पेरेंट्स का। तो दो भी बच्चे होते हैं तो भी माँ बाप सब जानते हैं कि उनको कैसे पाला जाता है, एक को भी बहुत मुश्किल से पाला जाता है। तो अब 32 बच्चे, तो वो इतनी इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई कि भीतर में अब क्या करती है? अब देखो इच्छा कैसे बदलती है, आप देखिए। अब इच्छा क्या करती है? अब इच्छा करती है कि जिनके बच्चे नहीं वो कितने सुखी है। अब इच्छा चेंज हो गई उसकी, तो अब विरक्ति हो रही है कि मैंने ये क्या हुआ मेरे साथ। तो अब उसने इच्छा बदली कि मुझ बच्चे अच्छे नहीं, मीन्स ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं, और उसने अपनी भावना बदली और बाद में फिर वापिस वही चलता है। बाद में उसने दीक्षा ली और कहते हैं कि बाद में वो वापिस देव बनी और वहां से फिर महाविद्या में आएगी और मोक्ष जाएगा वो जीव। तो मैं कहने का मतलब है कि भीतर में हमारी इच्छा क्या पल रही है, किस प्रकार की इच्छा पल रही है, उस पर ध्यान दें। वो इच्छा अगर इस जन्म में भी पूरी नहीं होती है तो साथ जाती है। जो भीतर पलता है 24/7 आप उसी पर विचार कर रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका मन भी वही लगा हुआ है, आपकी पूरी शक्ति वही लगी हुई है, 1 पॉइंटेड हो गई है। और फिर धीरे धीरे मन से आगे कहां जा रही है? कहां जा रही है? भावों में जा रही है। मन है वो ग्रॉस लेवल पर है, तो मन पर गई, मन बना, फिर भावों में गई, और फिर वो अगर 24/7 चल रही है, इसका मतलब है कि निरंतर आप उसी का अभ्यास कर, ठीक है? तो फिर वो होना ही होना है। लेकिन आप अपनी इच्छा को चेक करें कि कैसी इच्छा आपके भीतर में पल रही है। तो यहाँ आचार्य और किसी इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, वीतराग भाव की इच्छा की बात कर रहे हैं कि मैं राग द्वेष मुक्त क्षणों में कैसे जाऊं, उसके लिए क्या करूं। तो विधि यही है, जो आपकी विधि, जो बहुपुत्रा देवी बनी, उसकी जो विधि थी वही विधि यहाँ भी काम आती है। कैसे काम आ रही है?
वीतरागो भवामी, वीतरागो भवामी, भीतर में कंटिन्यू एक ही भावना चले, मैं वीतराग बनूं, मैं वीतराग बनूं, मैं वीतराग बनूं। और इसको पुनः पुनः कर 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 करके अपने मन को इतना भावित कर लो। पहले सबसे पहले उसको मानसिक रूप से मन को बनाओ, मन को भावित करो, मैं वीतराग बनूं, मैं वीतराग बनूं, मैं वीतराग बनूं। उसके बाद फिर क्या करना है? भावना। वही इसका पूरा प्रोसेस यही है कि फिर उसको भावना तक ले जाना है, भावना तक अंदर चला जाए, अनकॉन्शियस माइंड तक आपकी बात पहुंच जाए। उसके बाद तो फिर क्या होगा? 24/7 वही बात चले।